Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. We discussed two lecture of some application of trigonometric, how to use and which angles machines watch and particular see in the scenarios. ठीक है, हम किस एंगल से देखें कि हमको परफेक्ट चीज दिख सके। तो हमारे पास ये कुछ हॉट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं इसमें ये क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अ सर्किल आर्टिस्ट एक कलाकार है हमारे पास, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक। मैंने आपको एक रस्सी दी है, 20 मीटर कितनी है, लंबी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड चार्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल फॉल टू द ग्राउंड। ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक वर्टिकल क्या है, मेरे पास पोल है। ठीक है, क्या है, वर्टिकल पोल है मेरे पास। ये वर्टिकल पोल में क्या कर रहा है, इस पे एक रस्सी को टाइट कर रखी है उसने, क्या कर रखी है, पोल। तो ये हमारे पास वर्टिकल पोल था, उसके पोल से क्या किया उसने, यहाँ उसका पोल का अपर पार्ट होता है और इसका निचला पार्ट होता है। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, इस रोप से क्या कर रखा है, उसको टाइट बांध दिया, मतलब ऊपर वाले पील से या पोल से टाइट कर दिया। कितने मीटर है, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग। तो ये कितनी दे रखी है, 20 मीटर लॉन्ग एक रोप दे रखी है मेरे पास, stress and charge from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole. पोल की हाइट फाइंड करना है ना, ये दे रखी है हाइट। तो पोल का मतलब ये होगा, आपके पास जो खंबा इसको बोलते हैं पिछले वाले, उस तरह समझ लीजिए पोल। इफ द एंगल मेड बाय विद हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल से कितना लाइन बन रहा है मेरे पास, ये दे रखा है 30 डिग्री। अब देख कुछ नहीं करना, इसका नामकरण कर दीजिए। इसका नाम सपोज मैंने ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया। मैंने क्या बताया था, जिससे भी एंगल बनता है मेरे पास, जिससे भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर देगा। तो हमारे पास ये तो फाइंड करना है, और ये मेरे पास क्या नॉन है ना। ठीक है, अब ये देखना, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये आपको ये बोला था कि एक तो मेरे पास अननोन होगा, एक नोन होगा, उसमें रिलेशन क्या दे रखा था, मैंने बताया था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। अब इसमें देखेंगे हमारे पास क्या है, ये तो h4 हाइट दे रखी है ना उसकी, मतलब परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये मेरे पास क्या दे रखा है, ये इसकी रोप की लेंथ दे रखी है, हाइपोटेन्यूज काम करेगा। तो मेरे पास देखिए P/H किस में दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसको मैं छोटे h लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल H यूज कर रखा, सेम हो जाएगा आपका। तो ये मेरे पास दे रखा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्या होता है मेरे पास, ये वाला। देखो हमारे पास जो दे रखा है और क्या फाइंड करना, उसमें रिलेशन देखना, बस क्या हमको दे रखा है और क्या फाइंड करना, उसमें रिलेशन देखना। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास P/H था, मेरे पास साइन थीटा होता है ना। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास P परपेंडिकुलर मेरे पास दे रखा है स्मॉल h, और ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है मेरे पास AC। ठीक है, और साइन मेरे पास दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, आप सब जानते हैं h मेरे पास AC कितना दे रखा है 20 मीटर, और सब जानते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2। तो मेरे पास जो फिर AC h कितना हो जाएगा, यहाँ से h इज इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20/2 करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर देख लीजिए एक बार, क्या करना, कुछ नहीं करना था। एक पोल बोला था, आपको पोल लगा दीजिए, पोल के अपर पार्ट से लेकर के उसके क्या करना है, उसमें ग्राउंड से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको बांध दिया। ठीक है ना, टाइट कर दिया उसको, स्केच करके टाइट करके, तो उसपे वो क्लाइंब कर था, उसकी लाइन दे रखी थी। अब वो एंगल किससे एक्स में बना रहा है, तो ये क्या दे रखा है मेरे पास, रोप दे रखी, लेंथ दे रखी है, और उसकी हाइट पूछी थी, उसमें रिलेशन किसका होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। तो वो रिलेशन देख करके मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ब्रिज था अक्रॉस रिवर। ठीक है, अब एक ब्रिज देखिए, इसमें डायग्राम दे रखा था क्वेश्चन में, डायग्राम अब बना देता हूँ कैसे बनाना। ठीक है, डायरेक्ट बनाना आपको, सपोज करो एक ब्रिज बनाना था, क्या बनाना था, ब्रिज। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रिज बनाया, आपके पास ऐसे जाता है ना हाईवे, जिसको आप हाईवे बोलते हो, ये ऐसे कुछ रहता है ना, ये हाईवे जा रहा था ऊपर से, और आपकी जो लाइन थी ऐसे मान लेता हूँ, ये ऐसा कुछ नदी बह रही, ठीक है, इसमें इसके जरिए आपकी नदी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये बोल रहा है, इससे मतलब आपका पानी जा रहा है। अभी देख लेते क्वेश्चन क्या बोला था, एक ब्रिज था, ठीक है, ऐसे पानी बह रहा है। देख लेंगे क्वेश्चन बोलेगा, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, मेरे पास एक ब्रिज था ये वाला,
ये क्या है, ब्रिज है। अक्रॉस रिवर एंगल 45 विद द रिवर बैंक। अब रिवर बैंक कौन सा होगा, रिवर बैंक तो यही होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लोगे फिर ये लेना पड़ेगा। तो ये बोला था ब्रिज अक्रॉस रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। तो रिवर बैंक के साथ बना रहा है, तो ये जो है ना ऐसे है ये, तो वो वाला ये थोड़े नीचे तरफ आ रहा है ना, तो ये आप ऐसे लोगे तो ये लोगे तो एंगल फिर वो भी हो जाएगा, बात कोई बात, ठीक है ना। ये एंगल ले लीजिए, तो ये बैंक रिवर, तो कितना दे रखा मेरे पास 45 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से चलना है विद रिवर। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये ध्यान रखना, अक्रॉस द रिवर, ये जो है ना ब्रिज की लेंथ नहीं दे रखी। फिर क्वेश्चन पढ़ो, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, है तो ब्रिज की लेंथ, लेकिन किस पे, अक्रॉस द रिवर, जो रिवर की अक्रॉस लेंथ है ना ये वाली, ये लेंथ दे रखी, उसने कितनी दे रखी, ये वाली लेंथ दे रखी 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये 150 है ना, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन में ये बोला था, एक ब्रिज था, ब्रिज के अक्रॉस एक नदी का फ्लो हो रहा था, रिवर का, होने दीजिए 45 डिग्री विद रिवर्स बैंक। तो रिवर बैंक के बच्चे ये लेते हैं, तो ये ले लीजिए। फिर यहाँ से क्या करोगे, अगर एंगल ये लोगे तो यहाँ से फिर आपको परपेंडिकुलर उल्टा निकालना पड़ेगा, यहाँ से डालना चाहिए, फिर वहां से परपेंडिकुलर। तो अब मैं इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। और जब यहाँ पे एंगल लूंगा तो जिससे कर दूंगा, बात तो वही आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बोला था, ब्रिज था मेरे पास, अक्रॉस रिवर के था, और ये जो बोल रखा पॉइंट, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस जो ब्रिज की लेंथ है ना वो 150 मीटर दे रखी है, एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। अब विड्थ ऑफ द रिवर कितनी होगी, ये होगी, ये होगी, विड्थ ऑफ द रिवर थी ये होगी, ये दे ही दी इसके साथ, तो ठीक है ना। तो ये विड्थ पूछी उसने, ठीक है ना। तो इसको विड्थ को मैंने W मान लिया, ठीक है। अब ये देखना मेरे पास कैसे निकालना, ठीक है। इसको क्वेश्चन समझ गए सभी, किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर देख लीजिए। एक मेरे पास ब्रिज था, ब्रिज बना, तो उसके क्रॉस करके से आप देखे हो, कहीं भी जाके जाते हो तो ब्रिज नीचे नदी बहती रहती है, ऊपर से ब्रिज जा रहा था, तो क्रॉस नदी जा रही थी, ऐसे ब्रिज जा रहा था, ठीक है। तो उस नदी में क्या किया, वो बोल रहा है कि वो उसके बैंक के रिवर्स कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बना दिया। और ये बोल रहा है ब्रिज के अक्रॉस जो लाइन है ना रिवर की, कितनी दे रखी, 150 दे रखी है। तो मैंने इस डायग्राम को बाहर भी निकाल के चेक किया आपके सामने, तो कुछ ऐसा बन रहा है ये। और ये फाइंड करना है मेरे पास विड्थ है ना, और ये दे रखी मेरे पास 150 एंड थोड़ा 50 करोड़ डिग्री लग रहा है ना, 150 मीटर, एंड ये लग रहा है मेरे पास कितना 45 डिग्री। अब ये देखना आपके पास कौन से में इसका रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। इसका नाम मैंने ए बी एंड सी दे रखा है, ठीक है। अब पेपर में आपको पूरी डिटेल्स लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो मेरे पास इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या दे रखा है मेरे पास, अब देखिए मेरे पास ये फाइंड करना है, और ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तो मेरे पास देखिए ये तो है, जिस तरफ से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसका अपोजिट को परपेंडिकुलर दो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेंगे, देखो कौन सा रिलेशन आ रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है, हाइपोटेन्यूस कौन से में आ रहा है, ये साइन थीटा में आ रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी बाई एच हो जाएगा। जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो W है, और हाइपोटेनस है मेरे पास वो कितनी है 150 है। तो यहाँ पे साइन 30 वैल्यू पुट कर, 45 है ना, 30 नहीं 45, और W अपॉन 150। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 होता है साइन 45 की वैल्यू, W अपॉन 150। अब ये देखिए कई बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 ऊपर चल जाएगा ना, 150 ऊपर चल जाएगा। कई बच्चे यहाँ तक वो आधा नंबर काट लेता फिर भी, क्योंकि जो हमारे पास ये था ना मेरे पास 150, तो 150 का आप क्या लिख सकते हो, 75 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तभी 150 बनता है, ये रूट 2, तो ये रूट 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 75 रूट 2, ये विड्थ ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मीटर में लिख दिया। देखिए फिर देख लीजिए, एक रिवर थी मेरे पास, रिवर बह रही थी, ब्रिज था, तो ब्रिज के अक्रॉस एक रिवर बह रही थी, और वो जो रिवर के बोला ना कि ये मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, तो आपको फिर उसको क्रॉस नदी को फ्लो कराना पड़ेगा। अगर आप सीधी नदी को बहा दोगे तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, 45 होगा नहीं। कई बच्चे क्या करेंगे, इस नदी को सपोज करो आपने ये नदी, ये आपका ब्रिज था,
आपने ऐसे नदी को बहा दिया तो आपके पास जो ये आएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, तो 90 डिग्री देने 45 डिग्री दे रखा है, तो मतलब कहने का मतलब नदी ऐसे फ्लो करना, क्योंकि जो नदी रिवर के साथ कितना एंगल बना रही है वो रिवर के साथ 45 डिग्री लगना चाहिए, 45 डिग्री बन रहा है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। इधर लेंथ ऑफ द अक्रॉस रिवर्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। ये ध्यान रखना जहां से एंगल बनता है उसको बेस बोलते हो, जो दे रखा था जो फाइंड करना उसमें रिलेशन देखना पंडित प्रदीप पदार्थ में कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a person standing on a bank of river, एक बैंक के किनारे पे खड़ा, सब पास बैंक जो होता है ना, नदी बह रही है वहां से खड़ा हुआ बंदा है, एंड ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री, मतलब ट्री है मान लीजिए वहां पे नदी बह रही थी उस पे एक ट्री था और वो बंदा अपोजिट साइड में, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे नदी बह रही पानी की, ठीक है, तो मैं उसके इस किनारे पे खड़ा हूँ, उस किनारे पे क्या है पेड़ है, तो ये बोल रहा मतलब ट्री है एंड अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वहां से, सपोज करो मेरे पास ये यहाँ पे ट्री खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ट्री है मेरे पास। अब जो ये ट्री है इस ट्री से मैं इस डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे नदी बह रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, समझे, मतलब यहाँ से पानी बह रहा है, नदी पानी बह रहा हुआ है यहाँ से, यहाँ पानी बह रहा है ना, तो इसमें पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है ना, पानी का फ्लो है, और एक पेड़ खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व करता था एंगल सबटेंडेड एट ट्री ऑन द अपोजिट बैंक्स, ये बैंक का वक्त था तो दूसरा अपोजिट साइड कहाँ पे है 60 डिग्री, तो वो कितना बना रहा है यहाँ से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बोला उसने 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये पानी बहेगा आपका, ठीक है, तो आप कर देना, ठीक है, ऐसे करके नहीं भी करो चल जाएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये 60 डिग्री दे रखा था कब, वो जब एक ट्री का पेड़ था यहाँ पे आपका, तो ट्री से क्या कर रहा था वो 60 डिग्री का एंगल। अब बोला कि व्हेन ही रिट्रीट्स, मतलब रिट्रीट्स मतलब 20 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, अब ये बोल रहा है कि रिट्रीट्स कर रहा है मतलब बैक कर रहा है, बैक का मतलब जो बैंक के किनारे में वहां पे मेरा पेड़ था अपोजिट साइड के रिवर पे, और इस रिवर के जो अपोजिट साइड में खड़ा हूँ वहां से मैं रिट्रीट करूंगा, रिट्रीट मतलब बैक जाऊंगा पीछे की तरफ, ठीक है, तो जब मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो रिट्रीट करूंगा, तो जो मैं रिट्रीट करूंगा वो कितना कर रहा हूँ, यहाँ से बोलना चाह रहा है वो रिट्रीट कर रहा है 20 मीटर, कितना कर रहा है यहाँ से वो 20 मीटर, मतलब इस पॉइंट से वो कर रहा है 20 मीटर रिट्रीट कर रहा है, तो मान लेते ये पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है जिस पॉइंट पे आप खड़े थे उस पे रिट्रीट कर रहा है, ठीक है ना, और ये पहुंच गया डी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन ये था कि व्हेन ही रिट्रीट्स मतलब बैक फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स के अपोजिट साइड्स में जा रहा है, ठीक है, तो रिवर के जो अपोजिट साइड में जा रहा है तो रिट्रीट कितना करना, तो व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, यहाँ पहुंच गया वो। अब ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री, अब वो कितना एंगल फाइंड कर रहा है यहाँ से, अब वो यहाँ से कितना डिग्री का बना रहा है वो 30 डिग्री का बना, ठीक, कहने का मतलब ये था मेरे पास एक नदी बह रही थी, उसके अपोजिट साइड में पेड़ था, मैं यहाँ पे दूसरी साइड में खड़ा हूँ, तो जो मेरा एंगल बन रहा है ना वो मेरे ट्री की जो ऊपर टॉप साइड है ना उससे कितना बन रहा है मेरा एंगल 60 डिग्री का। अब मैं रिट्रीट्स कर रहा हूँ, रिट्रीट्स कहां से कर रहा हूँ, बैंक के किनारे था वहां से रिट्रीट्स मतलब बैक जा रहा हूँ, तो कितनी चला मैं 20 मीटर की डिस्टेंस पे चला, कितने एंगल पे 30 डिग्री का, बोलते क्वेश्चन में। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द ब्रीथ, ये मतलब ये जो रिवर जो बह रही इसकी ब्रेथ बतानी है और हाइट बतानी, दो चीज बतानी इसमें अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या करना है, इसको एच मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखिए अब कुछ भी नहीं दे रहा, इसको एक्स मान लो, मतलब ब्रीथ ऑफ द रिवर मान लेते हैं एस, ठीक है ना, इसको सी यहाँ देता हूँ मैं, एंड थोड़ा दिखना चाहिए आपको ना ये सी, तो मेरे पास जो ये लेंथ मान लेते हैं एक्स है, तो आपको पेपर मेंशन करना पड़ेगा कि लेट हाइट ऑफ द ट्री इज एच एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर इज एक्स, तो मेरे पास टोटल ये हो गए। अब देखिए मैंने, अब मेरे पास सबको पता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब इसमें ये देखना कि रिलेशन किससे लगना है। अब देखिए जहां से एंगल बन रहा था उसको आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, और ये क्या मेरे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो अगर ये 30 डिग्री, अब ये ध्यान रखना जो 30 डिग्री बनेगा ना यहाँ से, ये पूरा ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा ये 20 प्लस इसको x लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले छोटा ट्रायंगल बताऊं, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो मेरे पास ट्रायंगल ABC है, तो अब ABC में मेरे पास 60 डिग्री दे रखा था, ये x भी दे रखा है, h भी दे रखा है, लेकिन और तो कुछ देखो अब न तो ये दे रखा है, न ये दे रखा है, न ये दे रखा है, तो जब कुछ भी नहीं दे रखा तो आप किसको रिफर करोगे, दोनों को रिफर कर लेते, ठीक है। तो मेरे पास h भी दे रखा, b दे रखा, तो h मतलब बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, परपेंडिकुलर बेस इसमें होता है tan थीटा में होता है मेरे पास, है ना, तो
तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC, तो tan थीटा मेरे पास tan 60 डिग्री जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। और मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, मेरे पास परपेंडिकुलर मेरे पास h है, और मेरे पास बेस कितना है, मेरे पास बेस इसका दिख रहा है 60 जिससे बन रहा है ना, उसको बेस लेंगे x, तो ये मेरे पास x होगा। अब tan 60 सब जानते हैं √3 होता है मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास h/x। और इसको हम क्या लिख सकते, दूसरा क्या लिख सकते हैं उसको, h = √3 टाइम्स ऑफ x, ये भी लिख सकते हो। इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। हाइट आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब सपोज करो पेपर में क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, तो उस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है हाइट ऑफ द ट्री इज √2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर, √3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर, √2 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बस उसके आगे नहीं जानना, बस क्या करोगे, √3 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर, ये आंसर टिक हो जाएगा। ऐसे ही आपके एनटीए से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो बड़ा दे रखा है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किस टाइम का कितना होगा, तो यहाँ से पकड़ना क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं क्या सेकंड ट्राइंगल ले रहा हूँ, अब मेरे पास दूसरा ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल ABD। अब मेरे पास बड़े वाला ट्राइंगल आ गया, अब इसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये ध्यान रखना। अब ये जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो कंप्लीट है मेरे पास है x + 20 है, और ये तो फिर भी h ही रहने वाला है, ये तो h ही रहने वाला है। तो मेरे पास ये D था पॉइंट, ये था मेरे पास B, और ये था मेरे पास E। अब इन ट्राइंगल में अब फिर देखिए, ये मेरे पास बेस दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, ये तो मेरे पास बेस होगा इसका, क्योंकि एंगल जहां से बनता है उसको बेस बोलते हो, उसका अपोजिट वैल्यू क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो। तो मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर में फिर टेंजेंट थीटा आएगा, तो मेरे पास tan 30 किस में हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, और परपेंडिकुलर मेरे पास h है, और बेस मेरे पास हो जाएगा x + 20। और tan 30 सब जानते हैं 1/√3 होता है, और h/x + 20। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसकी दो इक्वेशन बन गई, h x में इनको सोल्व करना है, ठीक है। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा x + 20 = √3 टाइम्स ऑफ h, ये बन गया। अब इसका यूज करना है, ठीक है, अब इनका यूज करना है। एक इक्वेशन ये बनी थी फर्स्ट, और एक इक्वेशन ये बन गई सेकंड, ठीक है। अब इनका यूज करना है, अब यूज देखते हैं कैसे करते हैं हम। अभी इस इक्वेशन का इसका यूज करना है। अब देखिए h की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ x है ना, तो यहाँ पुट कर देता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, जो मेरे पास ये था x + 20 = √3 टाइम्स ऑफ h। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, √3 टाइम्स ऑफ x पुट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर h की वैल्यू पुट कर सकते हो ना, h की वैल्यू h = √3 टाइम ऑफ x। अभी देखिए x + 20, अब ये जब √3 मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं है, तो √3 मल्टीप्लाई में, तो √3 का 3x बन जाएगा। अब देखिए x को मैं इधर लेकर, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये मेरे पास वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल को इधर भेजता हूँ, 20 को इधर रहने देता हूँ। अब ये 3x में से एक x गया, कितना x बचेगा, 2x बच गया। अब ये मेरे पास 20 बच गया, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 20/2 हो जाएगा। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर। 10 मीटर क्या आएगा, विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये किसकी आ जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये मेरे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, ब्रेथ, सॉरी विड्थ या ब्रेथ जो भी दे रखा है, ब्रेथ बोल रहा था, अभी ब्रेथ लिख दीजिए, ब्रेथ, ठीक है ना, ब्रेथ ऑफ रिवर, ये तो पता चल गया, ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर। अब h पता करना था, तो h फाइंड करने के लिए कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास h कितना हो जाएगा, h = √3 टाइम्स इनटू ये 10, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, 10 पहले उसे ये कांस्टेंट लिखा जाता है, और फिर उसके बाद वेरिएशन नंबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर। तो ये आपका क्या जाएगा, h। तो h क्या हो जाएगा मेरे पास, हाइट ऑफ द ट्री। ये किसकी हाइट है, ट्री की हाइट है, किसकी हाइट है, ये हाइट ऑफ ट्री, ठीक है ना, हाइट ऑफ ट्री। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक रिवर थी, रिवर की साइड में अपोजिट साइड में ट्री था, ट्री के अपोजिट साइड में मैं खड़ा हूँ, तो जो मेरे एंगल बना वो कितना बना था, वो 60 डिग्री। अब मैं रिस्ट्रीट करूंगा, रिट्रीट किसे करूंगा, 20 मीटर से। अब रिट्रीट भाई अंदर की तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब ये रिट्रीट बोला मैंने, रिट्रीट 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब बैंक से रिट्रीट हो रहा है ना, तो बैंक से रिट्रीट मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो अवे फ्रॉम जा रहा हूँ, अवे फ्रॉम ऑफ द रिवर, तो अवे फ्रॉम में 20 मीटर चलेगा, तो ये x + 20 टोटल हो गया मेरे पास। दो ट्राइंगल बने थे मेरे पास, पहले छोटे वाला ट्राइंगल यूज किया, फिर बड़े वाला ट्राइंगल यूज करके मैंने इसका रिलेशन निकाला। पहले वाले में ये ध्यान रखना, किससे एंगल बना उसको बेस बोलते हैं, अपोजिट वाले को
परपेंडिकुलर। तो ये किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये किस मतलब tan थीटा में, tan थीटा का यूज किया मैंने यहाँ पे, फिर सिमिलर 30 वाले में यूज किया, ये कंप्लीट बेस बन जाएगा पूरा x + 20, फिर उसमें रिलेशन निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री 20 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree. The ground at what height from the bottom the tree is broken by the wind. ये बोलना चाह रहा है आपके पास 12 मीटर हाइट का एक ट्री ले लीजिए आप, ठीक है। क्या लिया मैंने, ये 12 मीटर का मेरे पास क्या है, ये हाइट का एक ट्री है, ठीक। कितना मीटर का, ये 12 मीटर का, ठीक है। अब ये 12 मीटर का तो है, आपको दिख रहा होगा 12 मीटर वाला लेंथ का, 12 मीटर का। अब ये बोला है कि जैसे आपके पास विंड जो आती है ना, सपोज कोई ट्री था, तो जैसे वाइंड आती है तो हिलता हिलता यहाँ से ना ऐसे ब्रोकन हो जाता है ना यहाँ से, तो क्या करेगा, सपोज ये था मेरा हाथ, तो ये ब्रोकन होगा, तो जैसे ट्री यहाँ से टूटेगा तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे झुकेगा वो, जैसे वो जैसे मतलब बीच से टूटा ना पेड़, तो टूटने के बाद उसकी ब्रांच जो फोल्ड हुई या मोल्ड होकर के वो जो उसकी टहनियां थी ना, जो पत्तियां थी, वो बिल्कुल धरती को टच कर गई। मान लेते वो यहाँ से टूटी है, ठीक है। कहाँ से टूटी, यहाँ से टूट गई, ठीक है। पहले ये पूरा पेड़ था, पहला पूरा कंप्लीट ट्री था मेरे पास, अब ये ट्री क्या किया, यहाँ से टूट गया। पहले कितने का था ये टोटल, पहले कितने का था ट्री था, 12 सेंटीमीटर का ना, ये पहले 12 मीटर का एक ट्री था, ठीक है। पहले कितने का था ये मेरे पास ट्री था, वो 12 मीटर का हाइट का था। अब ये 12 जो हाइट था मेरे पास, अब 12 हाइट में से मान लेते हैं, अब ये टूटा है, मान लें यहाँ पे क्या किया, एक पेड़ था पूरा, तो जैसे वो बीच से टूटा, कहीं बीच से नहीं मतलब कहीं से भी, मतलब 30% से 50% से 60% से 70% से क्या हुआ, टूटा। तो इस तरह से टूटा, वो टूट के जो उसकी जो ब्रांचेस थी, उसकी टहनियां थी, जो पत्ते थे ना, वो बिल्कुल धरती को टच कर गए। मान ले तो यहाँ से टूट करके अब यहाँ पे आ गया वो, अब टूट के ये बोल रहा है, टूटने के बाद पेड़ कहाँ गया, वो धरती को टच कर रहा है। अब धरती को टच कर रहा है, अब क्या बोल रहा है वहां से, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री द ग्राउंड। अब वो वहां से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन बोला है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से कितनी हाइट के ऊपर टूटा है, मतलब पेड़ टूटने के बाद कितना बचा उसका, जो बोलते हैं लकड़ जिसको बोलते हैं वुड, वो कितना बचा हुआ ऊपर, ठीक है ना, वो देखना है। एंड ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ठीक है। अब देखिए आपके पास कंप्लीट ट्री था, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए आप, सपोज करो मैं नाम दिया इसका ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया मैंने डी। एक बार फिर देख लीजिए, एक 12 मीटर का मेरे पास पेड़ था, जैसे मेरे पास विंड जो आंधी तूफान आया, तो वहां से बी पार्ट से टूट कर पेड़ कहाँ गया, ऐसे नीचे आ गया। मान लेते पहले ये मतलब x से टूटा, मतलब ये कुछ x डिस्टेंस के ऊपर टूट गया मान लेते, ठीक है। तो कई बच्चे इसको कैसे मान लीजिए, मतलब इसमें मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मेरे पास टोटल पेड़ था, उसमें से मेरा मान लेते हैं 70% में टूट गया, 60% में टूट गया, 30% वो पता नहीं ना, उसको मैंने मान लिया x मान लिया नंबर। अब ये ऊपर वाली लेंथ कितनी बचेगी, ऊपर वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये वाला बताओ बच्चे, ये बच जाएगी मेरे पास टोटल 12 थी, और 12 में से x घटा दें कितने बच जाएगी, 12 माइनस का x बच जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का एनटीएससी में, ठीक है। तो ये रिपीट ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें वैल्यू चेंज कर देता है, पेड़ तो वही रहेगा ना, पेड़ की मतलब ये मीटर जो हाइट है वो चेंज कर देगा। अभी कहीं से ब्रोकन करा सकता, बोल देगा 2 मीटर पे ब्रोकन हो तो वो लेंथ पता चल जाएगा, तो अगर 2 से टूटा है तो 12 में टूटा तो 10 ही आ जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें ये करता है, सबको पता है कि पेड़ टूट गया, तो विंड से टूटा, टूट जाने दो, टूटने के बाद तो नीचे झुक गया, झुक जाने दो। अब जो झुका जो पार्ट है ना ये वाला, वो कितना बचेगा, देखो पहले मेरे पास 12 था, अब 12 में से मेरे पास x पार्ट से टूटा है, मतलब टूट के झुका है, तो x तो होगा ये। अब ऊपर से 12 माइनस x बचा था, 12 माइनस x वाला पार्ट क्या मेरा टूटा है ना, यहाँ से विंड से क्या हुआ, झुका है, तो ये 12 माइनस x, तो ये नीचे आया है ना 12 माइनस x, तो ये भी जो मेरे पास 12 माइनस x बचा था वो भी कितना होगा, ये भी 12 माइनस x हो। कई बच्चे कहेंगे सर क्यों होता है, अरे भाई पेड़ था वहां से फोल्ड हो गया, तो पहले तो मेरा x था, x मतलब टोटल 12 था, 12 में से x पे मतलब टूट गया पार्ट, ऊपर वाला 12 माइनस x, और 12 माइनस x वाला ये तो नीचे फोल्ड हो गया आएगा, पहले ये 12 था, अब 12 में से x तक टूटा यहाँ पे, अब 12 में से 12 माइनस x बचेगा, तो जो टूटने वाला पार्ट था ऐसे नीचे वही तो जाएगा 12 माइनस x वाला, तो ये 12 माइनस x चल गया, ये होगा मेरे पास x, ये 12 माइनस x, ये 60। अब इस क्वेश्चन और कुछ दे रखा देख लीजिए, नहीं दे रखा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है।
अब ये देखना, मैंने ये आपको बताया था, क्या क्या पूछा था उसने, एक तो ये आपको ये पूछी थी, एक्स की लेंथ पूछी थी, एक साथ इसकी विड्थ पूछी होगी, एंड व्हाट इज द हाइट एंड द बॉटम ऑफ द ट्री एंड इज ब्रोकन बाय द विंड, बस एक एक्स पूछा, ठीक है। अब देखिए, अब एक रिलेशन देखते हैं। अब हमारे पास सबको पता है, ये मेरे पास जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो ना, और अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। अब ये ध्यान रखना, मेरे पास ये भी गिवन है और ये भी अननोन फॉर्म में गिवन है, तो पंडित बद्री प्रसाद हारे हारे बोले। अब इसमें ये देखना है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 60 इन, पहले लिख देना पेपर में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी साइन थीटा लिख देना पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास p बाई h हो जाएगा, और साइन 60 कितना हो जाएगा मेरे पास साइन 60, एंगल 60 ना, साइन 60, तो p मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, ये x माना है ना हमने, x मान लिया, h कितना था ये 12 माइनस x होगा, ठीक है। अब ये साइन 60 सब जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है मेरे पास, है ना, और ये x हो जाएगा 12 माइनस x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई की ये चीज ऊपर जाएगी और इसकी वाली ये इधर जाएगी, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो जब ये आएगा √3 में इधर रखा है 12 माइनस का x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते सर इसको कैसे करेंगे, तो 12 √3 रहने दो, और ये माइनस का √3x बचाना है उसको भी रहने दो, और ये बच रहा 2x। अब देखिए हमको क्या करना, वेरिएबल वाला पार्ट अलग करना है, कांस्टेंट वाला अलग करना है, तो मेरे पास 12 √3 अलग हो गया, और ये हो जाएगा 2x प्लस √3x होगा, ठीक है। तो अब इसे x कॉमन ले लीजिए, तो 12 √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3, और x मैंने बाहर ले लिया, हमको x चाहिए था, तो x मेरे पास हो जाएगा 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब कई बच्चे यहाँ तक लिख के आ जाते हैं, लेकिन आपको एक आधा नंबर काट लेगा, क्यों, क्योंकि इसका रैशनलाइजेशन करना हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 माइनस का √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 माइनस का √ अब देखिए, अब नीचे तो मेरे पास a प्लस बी, a माइनस का b बन रहा है, a प्लस का b, a माइनस b, ऊपर देख लेते हैं, तो ऊपर तो मेरे पास बन रहा है x इज इक्वल टू 12 √3 इंटू 2 माइनस √3, ये बचेगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा होगा ना, तो एक का स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये तो नीचे 1 बचने वाला है, तो अब इसको देख लीजिए सोल्व करके, तो जब सोल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 24 है ना, √3 और माइनस का 12 इंटू 3 36, तब इसमें x का मतलब x या √3 की वैल्यू पुट कर दो, √3 इज इक्वल टू 1.732 को सोल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर लगभग आ जाएगा 5.569, तो इसको सोल्व करोगे तो 5.56 ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा, 5.569, तो आपको 2 डिजिट्स तक लिखना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, तो ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन में ये पूछा था, फिर देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो तो बस ये ध्यान रखना, पेट टूटा है ना यहाँ से, तो उसको क्या मानो, उसको x मान लो, मतलब जो पेट था मेरे पास कहाँ से टूटा, मान लो x पोर्शन से वो टूटा, x हाइट से वो टूटा, तो x हाइट टूटा, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना बचेगा, 12 माइनस का x, वो 12 माइनस x का पार्ट ही तो नीचे झुकेगा, वो जो झुकने वाला पार्ट हाइपोटेनस कहलाता है, तो ये 12 माइनस x होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं जनरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, at a point on level ground the angle of elevation of vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12 on walking 192 meter towards the tower. The tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टैंडिंग हूँ यहाँ पे। अब जो मेरे से बोल रहा है कि एक पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, तो मैं यहाँ वहां टावर था, मैं यहाँ पे, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था वो कि टेंजेंट का मतलब दे रखा है टेन थीटा, टेंजेंट का मतलब दे रखा है यहाँ पे टेन से मतलब, ठीक है, टेंजेंट से, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा से मतलब 5/12 उसकी वैल्यू दे दी। जब हम tan 60 बोलते हैं, tan 60 मतलब √3, tan 30 मतलब 1/√3, तो उसकी जगह 5/12 दे दिया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
अब फिर क्या करें, अब फिर क्या करो, टावर की तरफ क्या कर, चल के जा रहा है, टावर की तरफ ऐसे गया तो कुछ डिस्टेंस कितने चली, वो 192 मीटर ऐसे आ गया। तो 192 मीटर के बाद फिर कितना बना रहा टेंजेंट, फिर टेंजेंट बना रहा वहां से, ये टेंजेंट कितना बना रहा है, यहाँ से टेंजेंट बना रहा है मेरे पास 3/4। अब देखिए, अब हमारे पास ये था मेरे पास टावर, ठीक है, ये टावर है, थोड़ा देर से बन रहा है, सीधा बना लेते हैं इसको। अब देखिए ये मेरे पास एक टावर था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक टावर था, वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर। अब ये बोला टावर फाउंड टेंजेंट, कितना बना रहा है यहाँ से, ये एंगल बना रहा है मान लो अल्फा, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन से, एक वर्टिकल मेरे पास पोल था या फिर मेरे पास टावर था, उससे मैं खड़ा होकर के टेंजेंट बना रहा हूँ। टेंजेंट का मतलब कोई भी एक टेन थीटा की फॉर्म में, अब इसको थीटा 1 ले, दूसरा टेन थीटा 2 ले लेंगे, इसको मैंने अल्फा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेन अल्फा ले। तो वो बोल रहा है कि टेंजेंट टेन अल्फा कितना देगा, 5/12। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, अब वो इस पॉइंट से किधर जा रहा है, वो टुवर्ड्स द वॉकिंग 192 टुवर्ड्स, मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये कितना चला था, ये 192, तो अब ये चला 192 मीटर, कितना चल गया ये 192 मीटर चला। अब ये 192 मीटर कहां तक चला, यहाँ तक, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था, अब वो टावर जो मेरे पास था टावर, तो उस पोल से कितना एंगल बना रहा था, वो अल्फा बना रहा था। अल्फा का मतलब देखो यहाँ पे ये दे रखा है टेंजेंट tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12, इसका मतलब ये दे रखा है। अब दूसरा बोला है कि 192 मीटर में टुवर्ड्स जा रहा, उसमें हम क्या करते हैं, बैकवर्ड जा रहे थे, इसमें क्या रहा है, टुवर्ड जा रहे हैं, तो टुवर्ड का मतलब हो गया उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है मान लो बीटा, ठीक है, वो बीटा बन रहा है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये बीटा एंगल बोल रहा है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। अब इसकी हाइट जाने, तो इसका नामकरण करता हूं मैं, ए नाम दे दिया इसको बी नाम दे दिया, और इसको दे दिया सी, इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब देखिए बहुत कुछ प्यारा क्वेश्चन है ये, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब फिर देख लीजिए, एक मेरे पास टावर था, उस टावर से क्या करें, वर्टिकल टावर था मेरे पास, उसे एलिवेशन एंगल बन रहा था, उसका नाम रहेगा टेंजेंट इज 5/12। हम जो टेंजेंट जो 5/12 दे रखा है ना, मतलब जो tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, तो हमने उसको अल्फा नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो tan अल्फा दे रखा है वो कितना दे रखा है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5/12 दे रखा है। और दूसरा जो था मेरे पास 192 मीटर चलूंगा तो कितना चल जाएगा मेरे पास, tan बीटा जो दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है 3/4। बस अब बच्चों को यही करना होता है, बस अब ये होगा सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको लेट कर लो x, है ना, x करनी पड़ेगी ना भाई, कि मान लें हमने 192 मीटर चले टुवर्ड्स द टावर, अब वो जो टुवर्ड्स बचा वो कितने बचेगा, x मान लेते हैं, और हाइट ऑफ टावर की मान लेते हैं हम स्मॉल h, ठीक है, ये h मान लिया। अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का यूज करना है और कौन सा ट्राइंगल क्या लेना, ठीक है। इसमें अब मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, एक छोटा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC क्या है मेरे पास, अब ये देख लीजिए, इन ट्राइंगल ABC में अब बीटा दे रखा है मेरे पास, तो बीटा के साथ जो ये एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। तो मेरे पास जो tan बीटा जो बनेगा ना, tan बीटा कितना बनेगा यहाँ से, tan बीटा क्या होता है मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब P/B बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास h है और बेस कितना मेरे पास x है। अब ये जो tan बीटा है ना, tan बीटा, अब ये जो tan बीटा की वैल्यू यहां से पुट करनी है, ठीक है, tan बीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये था टेंजेंट 3/4 एलिवेशन का मतलब होगा टेंजेंट, मतलब कुछ tan थीटा की वैल्यू मतलब 3/4 दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने 3/4 रख दिया और ये h/x कर दिया, तो मेरे पास h जो बनेगा वो 3/4 टाइम्स ऑफ x बन जाएगा। अब पेपर में ऑब्जेक्टिव बनाना चाहेगा तो हाइट ऑफ द टावर इज 3/4 ऑफ विड्थ ऑफ द, जो ये पर्सन था यहां से लेकर के उसकी फुट से, है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास, ये बोल सकता है सेकंड ऑफ एंगल भी बोल सकता है। तो ये मेरे पास ऐसे निकला। अब मैंने बड़े वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल था, ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, ABD। अब ABD, अब ट्राइंगल ABD देखिए, अब ABD में जो मेरे पास ये बेस इसका ये बनेगा ना, बेस कंप्लीट,
तो इस बेस का नाम कितना हो जाएगा 192 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बेस ये बनेगा परपेंडिकुलर सेम रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई b। तो परपेंडिकुलर मेरे पास h है और बेस मेरे पास कितना दे रखा 192 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 192 प्लस एक्स होगा। इसको सोल्व tan अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब tan अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, मैं पुट कर दो 5/12 इज इक्वल टू h बाई 192 प्लस एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू ये करेंगे तो मेरे पास ये तो इधर बचेगा 12x h हो गया h, हाँ 12h। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 5x प्लस 5 उससे करो 5 2 या 10 1 6 है ना, और 5 एंड 4 9, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये इसमें डिवाइड कर देख लेते हैं कितना आ रहा है ये वाला 5 2 जा 10 1 5 9 जा 45 और 1 46 4 5 1 जा 5 5 4 9, ये सही है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये आ गया h में और x में रिलेशन, एक हमने ये निकाला था, तो h की वैल्यू हमें पूछा क्या था इसने, फाइंड द हाइट ऑफ टावर पूछी थी ना, तो हमको हाइट चाहिए, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हाइट चाहिए ना हमको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 h हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास 5 x की वैल्यू पुट करूंगा 4/3 इंटू h प्लस 9 6 इज इक्वल टू 12h, ठीक है। कट रहा क्या 5 2 20 h बाई 3 कर लीजिए, एलसीएम लेना पड़े कुछ नहीं है। अब क्या करना मैंने इसको ये प्लस 9 0 6 1 12h, अब क्या किया मैंने इसको उधर h वाले को उधर भेजता हूँ, उसको इधर रख लेता हूँ, तो 960 ये हो जाएगा 12 माइनस का 20/3 इंटू मैंने बाहर ले लिया h, ठीक है। अब यहाँ से आप h निकाल लीजिए, तो जो मेरे पास h आएगा मैं बता देता हूँ, वैल्यू आप कर लीजिए। सबसे ध्यान रखना, सबसे ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये सर करते हैं टेंजेंट जो 5/12 दे रखा है ना वो tan के अंदर पुट करते हैं। कैसे बच्चे पुट करते हैं बताता हूँ, देखो ऐसे करते हैं tan 5/12, तो हो गया आपका काम, गलत हो गया आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा फिर तो, इसके आप वैल्यू जानते नहीं, करते रहोगे बच्चे उल्टा सीधा मल्टीप्लाई वही करके आ जाते हैं, आपको वो नहीं करना है। करना क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये टेंजेंट इज, मतलब टेंजेंट इज और tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग 5/12 दे रखा है। इसको आप θ1 के नाम भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, तो θ1 इसको नाम θ2 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा जो भी आप देना चाहो, लेकिन बस ये ध्यान रखना टेंजेंट इज का मतलब tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसमें tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से जब आप h निकालोगे तो आपका सिंपल सा जो h आएगा वो कितना आ रहा है मेरे पास, बताओ फटाफट से, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a shadow of a vertical tower on level ground increased by 10 meters when the altitude of the sun changes from angles of elevation 45 degree to 30 degree। अब ये ध्यान रखिए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पहले बन रहा था और बाद में कितना बना 30 डिग्री, एक बात। दूसरी बात देखिए, ये बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उसका इंक्रीमेंट दे रहे हो, किसका इंक्रीमेंट दे रहे हो, शैडो का। मानते क्वेश्चन हमारे पास एक ये था ट्री, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री था, अब ट्री की एक शैडो बन रही थी, मान लें ट्री की शैडो बन रही यहाँ पे, ठीक है, एक ट्री था मेरे पास और ट्री की शैडो बन रही थी यहाँ पे। अब बोला ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल, एक वर्टिकल टावर था मेरे पास, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है, मेरे पास ए बी एक वर्टिकल टावर होगा। अब उसका लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर, तो अब यहाँ पे जो अल्फा बन रहा था ये दे रखा, कितना बन रहा था पहले 45 डिग्री, अब 45 से कितना बोल 10 को इंक्रीज कर दिया, मतलब 10 मीटर क्या कर दिया, उसको शैडो को इंक्रीज कर दिया, तो अभी यहाँ पे पहुंच गए पॉइंट कहीं पे। अब जो ये यहाँ पे पॉइंट पहुंच गया वो बोल रहा है वो कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री। अब देखो अगर पेपर में ये बोलते हैं डिक्रीज, अब डिक्रीज बोलते तो क्या करते हैं, उसको ये इस पॉइंट से लेकर के उसको अंदर भगा देते, समझ रहे ना, कि अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, अब मैंने इंक्रीज करा दिया, कई बच्चे डिक्रीज का नहीं कराया, भाई डिक्रीज का इंक्रीज करा दिया मैंने, तो ए बी, इसका नाम देता हूं सी, इसका नाम दे दिया मैंने डी। अब फिर देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, एक वर्टिकल टावर था, उसकी जो मेरे शैडो बन रही थी, यहाँ पे शैडो बन रही थी, ठीक है, वो 45 डिग्री एंगल पे था। अब उसकी शैडो को मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज का मतलब होता है पहले शैडो छोटी थी, थोड़ी थी यहाँ पे,
अब उसको बड़ी बना दी, ठीक है ना। तो मेरे पास लार्जर शैडो बनेगी, ये जो लार्जर शैडो बनेगी और उसमें कितना 30 डिग्री का। तो हम ये मान लेते स्टार्टिंग में उसकी शैडो बन रही थी x, ठीक है ना, x मीटर पे बन रही थी, ये x रख लो, मीटर तो बाद में लगा देंगे, ठीक है, x मीटर। अब हाइट मान लेते उसकी h मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार देखते थी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अब बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता, कौन सा होता है, पी बाई परपेंडिकुलर, पी पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोले, ये था मतलब पी बाई पी चाहिए मेरे को। अब पी बाई बी के हिसाब से फर्स्ट लेंगे। अब मेरे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, अब मेरे पास जो tan 45 इसमें बनेगा ना, कितना बनेगा tan 45 डिग्री, तो p बाई b का मतलब हो जाएगा h बाई x, और 45 से जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो h बाई x होगा। तो मेरे पास h इज इक्वल टू हो जाएगा x, ये मेरे पास हो गया। अब बड़े वाला ट्राइंगल देख लेते हैं। बड़ा ट्राइंगल कौन सा मेरे पास, ADB। अब मेरे पास है ट्राइंगल ADB, उसमें tan 30 डिग्री दे रखा है ना, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा p बाई b, तो p बाई b का मतलब हो जाएगा h बाई x कितना tan प्लस x हो जाएगा ये, ठीक है। अब tan 30 सब जानते हैं कितना होता है 1 बाई रूट 3 होता है ना, ये हो जाएगा h अपॉन tan प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan प्लस x इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ h। हमको फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट चाहिए थी, x निकालो थी h, क्यों, क्योंकि h बराबर x, जो हाइट है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर। ये 45 तो ये 45, क्योंकि ये आपका आइसोलेसिस ट्रायंगल एंगल बन रहा है। पेपर पूछ सकता है कौन सा एंगल बन रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कौन सा बनता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल का मतलब दो साइड्स बराबर हो, ठीक है। अब इसके मतलब ये होगा आपके पास, मैं उसको उधर लेके जाऊंगा, तो tan इज इक्वल टू मैंने रूट 3h, इसको मैंने x मान लिया, ये h, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, tan इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इंटू मेरे पास होगा h, तो मेरे पास h कितना हो जाएगा tan अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस से मल्टीप्लाई, क्योंकि रैशनलाइजेशन अप्रोच। तो नीचे मेरे पास क्या बनेगा, ये रूट 3 प्लस 1, और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास h होगा, तो h बराबर कितना, 2 बनेगा tan बाई 2, और ये रूट 3 प्लस 1। पेपर में 2 डेसिमल पूछा था, तो ये कितना बनेगा 5 बन गया, तो ये मेरे पास 5 हो गया, और ये बनता मेरे पास, ये होता है 1.732, उसमें 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 2.732, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 6 1 3 10 10 और 3 13, अब 3 पे लगा दिए 1 2 3, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन हम 40 भी दे सकते हैं ऑप्शन में, अगर 40 दे रहा है बेस्ट है 30.7 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 30.7। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिए। मैं आपका पहले आपका बेसिक्स उठा दिए, अब जो क्वेश्चन कराए मैंने आज इस जो लेक्चर में, अब खुद एनालाइज करना है कि सीबीएसई में नहीं मिलेंगे आपको, वो जो बुक्स है एनसीईआरटी वाली, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मैं होट धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहा हूँ, और मेरे साथ बने रहिए। इसका जो लेवल बढ़ता जाएगा आपके पास, आपका एनटीएस लेवल, सीबीएसई और आईआईटी मेंस का लेवल भी आपका इंक्रीज, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है, ठीक है ना। है सिंपल से, बच्चों को लगते बहुत कॉम्प्लीट, कुछ भी नहीं होता, बस पढ़ना होता है, उसको डायग्राम ड्रॉ करना, बस बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करना आएगा, सब कुछ बना लेते हैं। बस ये ध्यान रखना किससे एंगल बन रहा है और कैसे बन रहा है, जहां से भी एंगल बने उसको बेस बोलते हैं, उसको अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। क्या चीज दे रखी है, क्या पूछ रहा है, तो उन दोनों में रिलेशन देखना, पंडित बद्री प्रसाद में किससे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए।